हरिओम। हरिओम। सभी योग साधक साधिकाओं का मेरा सुबह का नमस्कार। चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन हम लोग लेंगे कोण आसन। कोण आसन के लिए एड़ी पंजा मिलाएं, दोनों हाथों की हथेलियां पीछे की ओर जमाएं, कमर के निकट से निकट, हथेलियों एवं एड़ियों पे भार देते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे उठाएंगे। पूर्ण स्थिति में पंजे को आसन पे लगा दें। घुटने बिल्कुल सीधा, श्वासें सामान्य करके रुके। 20 से 30 सेकेंड। रुकने में ही लाभ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। पिंडलियों के दोष दूर होते हैं इससे। सर्वाइकल का रोग भी ठीक होता है कोणासन से। अब दोनों हाथों की हथेलियों को दाईं ओर आसन पे जमाकर वज्रासन की स्थिति में आ जाए। वज्रासन। दोनों हाथ, अभी दोनों हाथ घुटनों पे नहीं रखेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाकर एड़ियों पे रख ले। वज्रा, शरीर बिल्कुल सीधा, ध्यान आज्ञा चक्र पे, आंखें कोमलता से बंद, खींच कर रखें। वज्र नाड़ी प्रभावित होती हुई वेरिकोज वेन्स के रोग भी दूर होते हैं इससे। और ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं। 5-5 मिनट तो अवश्य ही करें। अब दूसरा है वज्रासन का ही आसन, वीरासन। वीरासन के लिए दोनों हथेलियों को पहले घुटने पे ले आए। अब दायां घुटना को खोल के, नहीं तो मेरी स्थिति को देख सकते हैं। जैसे वज्रासन में बैठे हैं दोनों हाथ घुटने पे, तो दायां पैर को खोलकर बाएं घुटने के पास अवस्थित कर दे, ऐसे खड़ा कर दे। बायां पैर वज्रासन में ही रहेगा। दाएं घुटने को खड़ा कर दे, दाएं पैर को, और दाई हथेली को, केहूनी को घुटनों के पास ऐसे रख लें और ठुड्डी को हथेली पे ऐसे लगा के रखें। देख सकते हैं, बहुत आसान आसन है। दार्शनिक आसन भी बोलते हैं इसे। शरीर में कोई हिलडुल नहीं, ध्यान आज्ञा चक्र पे ही लगाएं। अब धीरे धीरे वापस आए वज्रासन में। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। तो बायां पैर को खोलकर बाईं टांग को और दाएं घुटने के पास खड़ा कर दें। दायां हाथ दाएं घुटने पे ही रहेगा और बाएं हाथ की कोहनी को घुटने के पास, बाएं घुटने के पास ऐसे रख लें और ठुड्डी को हथेली पे रखें। आंख बंद कर लें। वीरासन। अब वापस वज्रासन में आ जाए। इससे हमारा आमाशय, लीवर को भी बहुत लाभ मिलता है इस आसन से। अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटने के बल खड़े हो जाइए।
दोनों घुटनों में कंधे जितनी दूरी, दोनों पैर समानांतर, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पे, अंगूठा रीढ़ पे, चारों अंगुलियां आगे की तरफ। सभी को पता है। अब श्वास भरते हुए कमर के पीछे झुकने का प्रयास करते जाएं, यथाशक्ति झुकेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे इस अवस्था में, और जो साधक साधिकाएं हाथ को छोड़ सकते हैं वो एक एक करके हाथ से तलवों को पकड़ने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में रीढ़ अधिक से अधिक मुड़ जाएगी ताकि हथेलियां तलवे पे आसानी से लग जाए। आधा मिनट तक रुकेंगे इस स्थिति में। रीढ़ की समग्र गोटियों को प्रभावित कर रहे हैं आप। पेट के सभी अंग प्रभाव में, फेफड़े में रक्त का संचार। अब धीरे धीरे वापस आए, बहुत धीरे धीरे आए, वापस वज्रासन में बैठ जाए। एक दो गहरी लंबी सांसें छोड़ ले, जिससे कि हमारा श्वास सामान्य हो जाए। अब वज्रासन में बैठे हैं। अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं मंडूकासन। अभी हमने पीछे की तरफ रीढ़ को प्रभावित किया। मंडूकासन में आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथ सामने लाएं, अंगूठे अंदर कर दोनों हाथ से मुट्ठी बना ले। अब दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं पेट में अवस्थित करें और पहले नाभि का स्पंदन सुनने का प्रयास करें, महसूस करें नाभि के स्पंदन को। अब श्वास को अधिकतम निकाल दे और ठोडी को आगे लाते हुए आगे की तरफ झुके। गर्दन को ऊपर उठा के रखेंगे, सभी लोग गर्दन को उठाकर रखेंगे और इतना ही आगे झुकना है ताकि हमारा पृष्ठ भाग पीछे से ना हटे। श्वासें सामान्य करके रुके। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। मधुमेह के रोग ठीक होते हैं इससे, नाभि का भी दोष दूर होता है। अब विश्राम करेंगे, लेकिन दाएं कान से शिथिलासन में। दोनों भुजाएं आगे की ओर और पैर पीछे करते हुए आ जाए शिथिलासन में। दाया कान आसन पे, दाया टांग दाई भुजा सीधी, बाया हाथ बाया पैर मुड़ा हुआ 90 डिग्री पे। अब बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने से स्पर्श करता हुआ, कंधे बिल्कुल ढीले कर लें। दोनों फेफड़े आसन पे। अब 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़े, भरे और छोड़े। श्वास भरे, छोड़ दे। इससे थकान भी दूर हो जाता है। उच्च रक्तचाप में भी बहुत लाभकारी आसन है ये। और अगले आसन के लिए हमें शक्ति भी मिल जाती है इससे। अगला आसन के लिए चलते हैं तिर्यक भुजंगासन। इसमें सावधानी है ये कि जिन्हें पेट का हर्निया या अल्सर हो उन्हें, या पेट की जिनकी हाल में सर्जरी हुई हो, तो वे इस आसन को ना करें, बाकी सभी लोग करेंगे। आप सभी पेट के बल लेटे हुए हैं। एड़ी पंजा मिला लीजिए और पंजे को खड़ा कर दीजिए पीछे।
दोनों हथेलियों को कंधे के दाएं बाएं आसन पर जमा लें ऐसे। अब कोहनियों को खड़ी कर दें, बिल्कुल, यस। अब हथेली और पैर की अंगुलियों पे भार देते हुए धड़ वाले भाग को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठा दें। दोनों भुजाएं बिल्कुल सीधी हो जाए। भुजंगासन की पूर्ण स्थिति, सिर पीछे की तरफ मुड़ी हुई, खिंची हुई गर्दन। अब श्वास भरे और धड़ और गर्दन को दाईं ओर घुमाइए। ठुड्डी को कंधे के ऊपर रखकर दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। रुके थोड़ी देर, देख लें अपनी दाईं एड़ी को। अब वापस श्वास छोड़ते हुए मध्य में, इसी तरह से श्वास भरते हुए बाईं ओर, बाईं एड़ी को भी देख लें। रुके थोड़ी देर और फिर श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। ये एक आवृत्ति हुई, इसकी 2 आवृत्तियां दोहरा ले इसी तरह से। दाईं ओर, मध्य में, फिर बाईं ओर, फिर मध्य में, फिर दाईं ओर, फिर मध्य में आ जाए। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरी करके सबसे पहले धीरे धीरे वापस आए। धड़ वाला भाग को आसन पे रखे, फिर माथा, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। अब विश्राम करेंगे, लेकिन बाईं ओर से शिथिल आसन में। तो आ जाइए बाईं ओर से, बाया कान आसन पे, बाया पैर, बाईं भुजा सीधी और दाया पैर, दाया हाथ 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ। दोनों फेफड़े आसन पे, गहरा लंबा श्वास भरे और छोड़ दें। निम्न रक्तचाप की समस्या दूर होती है इससे। आसन के बाद शिथिल आसन करने में बहुत आराम मिलता है हमें। अब विश्राम पूरा हुआ तो दाई करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल आ जाइए सभी लोग। पीठ के बल लेटे हुए हैं सभी लोग। पीठ के बल के आसन करेंगे। कंधरासन या सेतु बंध आसन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ ले और पैरों के तलवों को आसन पे रखें। एड़ियां नितंबों को स्पर्श करते हुए दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़े। प्रयास अवश्य करें। अब हाथों पे वजन डालते हुए धीरे धीरे नितंबों सहित पीठ के मध्य भाग को ऊपर उठाते जाएं। अधिकतम उठाने पे सेतु का निर्माण करता है हमारा शरीर। दोनों हथेलियों से सहारा भी दे सकते हैं आप। पंजों और कंधों में कोई हिलडुल नहीं। हृदय या वक्षस्थल को ठुड्डी से लगा ले। क्षमता अनुसार श्वास को रोके और यदि ना रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को आसन पे जमा दीजिए। एक बार फिर से करिए जरा। फ्लाईओवर का निर्माण कीजिए अपने शरीर से।
बहुत अच्छा है ये। रीढ़ की एक एक हड्डियों पे प्रभाव आता है इससे। पेट के अंगों की सुंदर मालिश होती है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि भी प्रभावित होती है इससे। वापस आ जाइए, टांगे सीधी कर लीजिए, हाथ शरीर के साथ। एक दो गहरी लंबी श्वासें लें और छोड़ दें। अब अगला आसन की ओर बढ़ते हैं। मकर आसन। पीठ के बल लेटे हुए हैं सभी लोग। दोनों टांगों को घुटने से मोड़े, एड़ियां नितंबों के पास उसी तरह से लेकर आए जैसा हमने कंधरासन में किया था। दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पे फैला लें। कंधों की सीध में कस कर रखें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं ओर आसन पे जमाएं और गर्दन बाईं ओर। श्वास निकालते हुए वापस। पुनः श्वास भरकर दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। इसी आवृत्ति को दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, फिर गर्दन बाईं ओर, अपोजिट करते जाए। थोड़ी तेजी लाएं। 2-4 आवृत्तियां तो दोहरा ले इसकी। अब दोनों टांगों में थोड़ा फासला कर ले। दूसरा चरण। फासला करके करें इसी क्रिया को। इसमें दाया घुटना बाएं अंगूठे को स्पर्श करता हुआ और बायां घुटना दाएं अंगूठे को पर स्पर्श करता हुआ। गर्दन की स्थिति भी उसी तरह से चेंज करते जाएं। बहुत आनंद आता है इस आसन में। शरीर को बिल्कुल निचोड़ दें। जैसे कपड़े निचोड़ते हैं उसी तरह से अपने शरीर को निचोड़ दें। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। रक्तचाप संतुलित बनता है इससे। रीढ़ लचीली बनती है। करते जाएं, 4-5 बार अवश्य करें इस क्रिया को, ताकि हमें उसका संपूर्ण लाभ मिल जाए। अब धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरी करके वापस आ जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटे हैं सभी लोग। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं। अपने मन की आंखों से शरीर को देखते जाएं। जैसे एक खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी तरह से अपने दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान को ले जाएं। अंगूठा, फिर दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी। पैर का तलवा, ऊपर वाला भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। इसी प्रकार से बाएं पैर के अंगूठे से लेकर नितंब तक का भाग को एक एक करके निहारे।
अब नाभि को देखें, जो जठराग्नि का केंद्र है हमारा। पूरे पेट के भीतरी अंगों को देखते जाएं, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, लगातार पंपिंग करता हुआ हमारा दिल, बिना रुके बिना थके। कमर का दायां भाग, बायां भाग, रीढ़ को भी देख ले नीचे से ऊपर तक। अब दायां हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, कोहनी, भुजबली, कंधा। इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक के भाग को देखें। कंठ, ठोडी, दांत हमारे 32 दांत, एक जिह्वा, दायां नासा छिद्र, बायां नासा छिद्र, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं भवें, बावीं भवें, तिलक या बिंदी लगाने वाला स्थान। उसी तरह से कपाल को देखें, सिर के ऊपर बाल को निहारें, फिर वापस इसी प्रकार से सिर से लेकर पैर के एक एक अंगूठे तक का अंग को निहारें और प्रत्येक अंग को इसी तरह शिथिल करते जाएं, बिल्कुल शिथिल, कोई हिलडुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दें, उसे अपने मर्जी करने दे पूरे अंग को। अब धीरे धीरे संपूर्ण हड्डियों और मांसपेशियों के भारीपन को महसूस करें। यही तो है हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व। इस मिट्टी और बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसी को ध्यान में लाते हुए मिट्टी के गंध को महसूस करें। अब शरीर के अंदर की नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करें। यही तो है हमारे शरीर का जल तत्व। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक एक एक कोषाणुओं में इसकी गति है। इस जल और बाहर के जल में कोई अंतर नहीं है। इसकी शीतलता का ध्यान करें और रचना के रूप में स्वाद को भी अनुभव करें। अब उस उष्णता का ध्यान करें जो समग्र नास नाड़ियों में व्याप्त है। यही तो है हमारे शरीर का अग्नि तत्व, जिससे कारण हमारा शरीर गर्म महसूस होता है। इस अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन की आंखों से उस रूप को निहारें। अब स्वाभाविक रूप से चलते हुए श्वास प्रश्वास को देखें, जो इस यंत्र में निरंतर प्राण के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यही तो है वो वायु तत्व। इस वायु और बाहर की वायु में कोई अंतर नहीं है। मन में इसकी सर्वव्यापकता को स्पर्श करें। अब उस आकाश तत्व को निहारे। खाली स्थान को आकाश बोलते हैं।
ये सब आकाश तत्व से परिपूर्ण है। जितने भी खाली स्थान हैं सब आकाश तत्व से परिपूर्ण हैं। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहां यह नहीं है। इस चीज को अवलोकन करें और महसूस करें। इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि को केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब उस महातत्व का ध्यान करें। वह है चेतना, प्रकाश, ज्ञान व आनंद का पुंज जो अपने आप में परिपूर्ण है। उसकी रोशनी में इस शरीर की सृष्टि की क्रियाएं दिखती हैं। यही उसका स्वरूप है। इस ध्यान और आनंद की स्थिति में जितनी भी देर स्थिर रहें, उतना ही आनंद का अनुभव करेंगे। संपूर्ण शरीर को लाभान्वित कर रहे हैं आप। अब धीरे धीरे अपने अंगों में चेतना लाएं और दाईं करवट लेटकर आसन पे बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। अब अगला आसन हम लोग सिंहासन करने जा रहे हैं। तो पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन, जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठें। दोनों हाथ आगे करते हुए कलाइयां मिलाएं। अंगुलियां घुटने की ओर होंगी। कमर नीचे कर लें। जिह्वा बाहर, दृष्टि नासाग्र पे, आंखें खोलकर नाक पे दृष्टि को लाएं। श्वास भरकर गले से मधुर स्पंदन प्रारंभ करें। 3 आवृत्तियां ले लें इसकी। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापस आएंगे और गले के ऊपर नीचे दाएं बाएं सहला लें। स्वर मधुर बनता है इससे। थायराइड की समस्या भी दूर होती है। अब संसार की महानतम क्रिया के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। तो अपने चेहरे पे प्रसन्नता लाएं और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद होता है। तो पहले मुस्कुराएंगे और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसते। सभी लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। शांत, धीरे धीरे शांत, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद होता है। तो आप सभी योग प्रेमी इसी तरह से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। आगे की क्रिया निर्देशानुसार। हरिओम मैम। हरिओम, बोलिए बेटे जी। धन्यवाद आपका।
धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने आसन कराए। शवासन तो बहुत ही अच्छा कराया और 5 तत्वों का आपने बताया जो किसी को भी शायद नहीं बताओ, मुझे तो कम से कम नहीं पता था उस बारे में। उस जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।